साथियों नमस्कार, मैं हूं दयाशंकर। आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी दिनों से मैं YouTube पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ विशेष कारण थे, व्यस्तता अधिक थी। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण पत्र पर डिस्कस करेंगे जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ द्वारा निर्गत हुआ है। सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए निर्गत है और जो पत्र है उसका जो शीर्षक है वो है 100 डेज रीडिंग कैंपेन। जी हाँ, 100 डेज रीडिंग कैंपेन हमको चलाना है। सभी परिषदीय और कस्तूरबा बालिका विद्यालयों के लिए ये लेटर है, आदेश है। इसमें ये कहा गया है कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021, जी हाँ, ये नोट करने लायक पॉइंट है, 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है। जी हाँ, निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक, 22 चल रहा है, 26-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने, सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का मतलब FLN, जिसकी ट्रेनिंग अभी मार्च में प्रस्तावित है। संभवतः AVSA सर जल्दी ही आदेश करने वाले हैं और उसके आधार पर हम लोग FLN का प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। तो FLN सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। निपुण भारत मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 से, जी हाँ, जनवरी 2022 से परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, सम्मिलित एवं कस्तूरबा बालिका विद्यालय में राष्ट्रव्यापी 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बच्चों के द्वारा पढ़ना सीखने का मुख्य आधार है। जी हाँ, अगर पढ़ना बच्चा जानता है तो वो हर विषय सीख सकता है, किताबों के माध्यम से उसको समझ सकता है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों रूप से व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में भी सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जी हाँ, FLN की जो बात है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS सहित भारत के विभिन्न शोध अध्ययनों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई बच्चे साधारण कक्षानुरूप वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। ये पॉइंट देखिए सर, ये जो NAS द्वारा सर्वे का रिजल्ट है कि एक साधारण जो कक्षानुरूप वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने के लिए जो बच्चा है हमारा वो कैपेबल नहीं है। तो इसी संदर्भ में 100 डेज रीडिंग कैंपेन जो है वो प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना लिखना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। प्रत्येक बच्चा पढ़ना लिखना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। बच्चों में स्कूल आने से पहले पढ़ने लिखने की समझ विकसित हो जाती है। बच्चों में स्कूल आने से पहले ही पढ़ने लिखने की समझ जो है वो विकसित हो जाती है। बच्चे अपने आसपास की लिखित सामग्री को पढ़ना शुरू कर दे, जैसे बिस्किट और टॉफ़ी, सड़क किनारे पोस्टर, विज्ञापन, घर पर अखबार, कहानी किताब, पत्र, पोस्टर, कार्ड,
पोस्ट कार्ड बच्चों के पूर्व ज्ञान और उनके साक्षरता कौशल के विकास का आधार हो जाता है। पठन अभियान की आवश्यकता के बारे में यह आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है कि समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो भाई देखिए, इस लेटर में जो है जो पढ़ने का महत्व है उसके बारे में भी पूरा जो है विवरण दिया गया है कि पढ़ने की महत्ता किस हद तक कितना जो है महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी इसमें लिख दिया गया है। बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें, ये प्रश्न है कि पढ़ने की आदत विकसित कैसे करें। तो कुछ पॉइंट्स इस पत्र में हैं। विभिन्न प्रकार के आकर्षक चित्रों से युक्त सरल एवं मनमोहक कहानी की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करना। जैसे कि हम लोगों के विद्यालयों में रीडिंग कॉर्नर बनाए गए हैं, तो रीडिंग कॉर्नर में तमाम प्रकार की जो किताबें एनबीटी से प्रकाशित हैं, उन किताबों का संकलन हमको अलमारी में सजाना नहीं है, वरन उसकी जो पहुंच है बच्चों तक उसको सुनिश्चित करना है, सबको अवसर उपलब्ध कराना है। और दूसरा पॉइंट क्या है जिससे कि हम पढ़ने की आदत का विकास कर सकते हैं, ये विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराना। वातावरण एक परिवेश ऐसा क्रिएट करना जिससे कि बच्चे जो है स्वयं पढ़ने के लिए जो है वो तैयार हो पाए। एक ये पॉइंट है गतिविधियों, जैसे जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा, भूमिका निभाना, शब्द खेल आदि आयोजित करना। तो इन सब पॉइंट से 3 पॉइंट हैं, एक ये है आपका और ये है, 3 पॉइंट हैं। इन पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास जो है कर सकते हैं। जो हमारा लक्ष्य समूह है वो क्या होगा, बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे, यानी कि नर्सरी टू 8 तक के जो बच्चे हैं इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है भाई। समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के बच्चे होंगे, यानी कि यहाँ देखिए जो NEP 2020 में बात हुई है 5+3+3+4 की, तो जो 5 वर्ष ये बाल वाटिका और कक्षा 1-2 है ना, तो ये 5 वर्ष का जो ये बच्चों का समूह है ये समूह 1 हो जाएगा। समूह 2 में क्या है, कक्षा 3 से 5 तक, और फिर समूह 3 में कक्षा 6 से 8 तक। तो ये 3 समूह जो है बनाए गए हैं। इन 3 समूह बच्चों को बांट करके हमें उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, अवसर उपलब्ध कराना है। पठन अभियान की जो अवधि होगी क्या होगी, पठन अभियान की जो अवधि है 100 डेज रीडिंग कैंपेन माह जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 100 दिनों यानी 14 सप्ताह 100 डेज 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। रणनीति है इसके लिए, ये पॉइंट्स हैं। पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राज्य के जनपद, ब्लॉक, पंचायत, विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 100 डेज रीडिंग कैंपेन 14 सप्ताह तक जारी रहेगा। पढ़ने को मनोरंजक बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां क्रियान्वित की जानी है। जी हाँ, प्रति सप्ताह जो है गतिविधियां भी ऊपर से जो स्टेट लेवल से गुणवत्ता प्रकोष्ठ है वहाँ से नियोजित करके व्हाट्सएप के माध्यम से सभी शिक्षकों को उपलब्ध भी कराई जा रही है। तत्क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी साप्ताहिक गतिविधियां प्रेषित की जा रही हैं। जी हाँ, साप्ताहिक गतिविधियों के संबंध में निर्देश, इन्फोग्राफिक्स आदि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय प्रेषित किए जाएंगे। अब इनकी जो पहुंच है, ये जो कंटेंट आ रहा है, इनकी जो पहुंच है वो हमें व्हाट्सएप पर जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी अभिभावक संलग्न हैं, उनको इस चीज़ को हमें उपलब्ध कराना है।
अगला पॉइंट है, अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां की जाएं, जिससे कि बच्चे दिए गए सप्ताह में गतिविधि को दोहरा सकें। अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में सक्षम हों। देखिए भाई, बहुत सारे पॉइंट हैं। प्रेरणा साथी और प्रेरणा सारथी, सारथी जो जनपद स्तर पर हैं और साथी जो विद्यालय स्तर पर हैं। अभियान के संचालन बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पेशे सहयोग प्राप्त किया जाए। इनको भी इन्वॉल्व करना है इसमें। दिनांक 12 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाना है। इस अवधि के दौरान देश में कहानी पढ़ो अपनी भाषा में आयोजित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन कहानी पढ़ो अपनी भाषा में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को एज ए स्ट्रेटेजी, एज ए रणनीति हमको जो है फॉलो करना है, ताकि बच्चे जो है पूरी तरीके से पढ़ने के लिए उत्साहित हों और तैयार हों, और जो हमारा लक्ष्य है वो भी हमको प्राप्त हो सके। पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता। देखिए भाई, ये जो पत्र है ये यूट्यूब में इस प्रकार से तो हम सुन लेंगे इसको, बट अपेक्षा तो ये है कि ये पत्र जो है हमारे मोबाइल में ही न रहे, बल्कि उसको हम प्रिंट आउट करवा के अपने विद्यालय की कार्यालय में जो डेस्क है उस पर इसको रखें और इसमें हर पॉइंट्स को हम क्लियर कर लें, ताकि जो है उसके हिसाब से जो 100 डेज रीडिंग कैंपेन है उसको हमें संचालित करने में कोई भी समस्या ना आए, कोई भी पॉइंट या कोई भी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो ना करें, ऐसा ना हो पाए। तो अब जैसे ये इसमें देखिए, ये पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता पर क्या बात कही गई है कि हम किस प्रकार संसाधन उपलब्ध करेंगे। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें जो मैंने अभी आपको बताई, उन पुस्तकों को और प्रिंट सामग्रियों को जो है हम एज ए संसाधन यहाँ पर लेंगे। दूसरा क्या है भाई, दीक्षा पोर्टल पर, प्रेरणा पोर्टल पर, NCERT के वेबसाइट आदि पर जो उपलब्ध विभिन्न संसाधन हैं उनको भी हम संसाधन के रूप में लेंगे। NCERT नेशनल बुक ट्रस्ट NNBT, स्टोरी वीवर है ना, तो ये तमाम जो है चीज़ें हमारे लिए क्या होंगे, संसाधन होंगे। अगला जो पॉइंट है भाई, अभिलेखीकरण। हम बहुत ढंग से इस कैंपेन को क्रियान्वित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, बट अभिलेखीकरण नहीं करेंगे तो दैट इज़ नथिंग, वो ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अभिलेखीकरण तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिक शिक्षा में आप जान ही रहे कि अभिलेखीकरण का महत्व क्या है। तो अभिलेखीकरण होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जनपद है, ब्लॉक है, विद्यालयों द्वारा जो गतिविधियाँ होंगी 100 डेज कैंपेन के अंतर्गत, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी लघु वीडियो हम बना लें या किसी बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं या कुछ फोटोग्राफ्स हम उन बच्चों के ले लें, उनको हम एक डॉक्यूमेंटेशन के तहत कलेक्ट कर लें और इस संकलन को हम साप्ताहिक रूप से प्रेषित भी कर सकें, ऐसी स्थिति हमारे पास रहे। पठन अभियान के दौरान अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही इन्हें जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनलों माध्यम से प्रकाशित व प्रसारित किया जाएगा। अब देखिए, अनुश्रवण 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक गतिविधियों का अनुश्रवण राज्य परियोजना कार्यालय से किया जाएगा। जनपद एवं विकासखंड स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए सप्ताहवार निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री एवं रणनीति बनाई जाएगी। डायट प्राचार्य, मंडली सहायक, शिक्षा निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% विद्यालयों, शिक्षकों एवं बच्चों की सहभागिता इस अभियान में सुनिश्चित हो। SRG, ARP संकुल
के माध्यम से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर सतत चर्चा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए शिक्षकों एवं अभिभावकों को निरंतर अभिप्रेरित किया जाएगा। अतः निर्देश किया जाता है कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत संलग्न रूपरेखा ग्रेड वाइज एक्टिविटीज़ के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन अनुश्रवण भी किया जाए तथा साप्ताहिक प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। तो भाई ये जो लेटर मैंने आप लोगों के सामने आपको पढ़कर सुनाया, तो इसका सारांश क्या निकला? इसका सारांश ये निकला कि बच्चे जो है पठन अभियान में ढंग से यानी सक्रियता के साथ जो है प्रतिभाग करें, और जो लक्ष्य यहाँ पर है कि हर बच्चा जो है समझ के साथ किसी कंटेंट को पढ़ सके, तो उसमें उस प्रत्येक बच्चे को हमें दक्ष बनाना है। और इसके लिए हम अपने स्तर से भी अगर कोई चीज़ ऐड कर सकते हों तो उसको भी बेझिझक हम ऐड करते हुए और बच्चे को समझ के साथ पढ़ने के लिए कैपेबल बनाना है। ये इस पत्र का उद्देश्य है। अब इस पत्र के अनुपालन में दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट या दूसरा जो इसका पहलू है वो क्या है? वो है डॉक्यूमेंटेशन। इस कार्यक्रम का डॉक्यूमेंटेशन भी अपने पास हम रखें ताकि हम कह सकें कि हम इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की योजना निर्मित किए थे और उसको क्रियान्वित भी किए। तो इस लेटर में इतना ही, और बाकी अगर इसको आप देखेंगे इसके आगे, तो इसके आगे जो है इसमें बहुत सारे जो संदर्भ हैं जहाँ से ये हमें पता लगता है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है रीडिंग कैंपेन। तो इसके लिए तमाम इसमें आर्टिकल संलग्न किए गए हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सब लोग इस लेटर को प्रिंट आउट करके और अपने कार्यालय के डेस्क पर रखेंगे। एक बार इसको देखेंगे भी, अध्ययन भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।